दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहां खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है। दोस्तों, यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति का। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग इस रहस्य के बारे में जानते ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग कर कर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो जीवन में आप चाहते हैं। जीवन में आप चाहते हैं कि अधिक दौलत हो आपके पास अधिक शक्ति हो, आपकी सेहत ठीक रहे, आप आनंददायक जीवन जिए और आप वो हर कुछ पाएं जो एक इंसान की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आप अवचेतन मन की उस रहस्यमयी जादुई शक्ति को जान पाएंगे, बहुत अच्छे से उसके बारे में समझ जाएंगे और आप उस शक्ति का प्रयोग कर कर अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इसलिए पूरे ध्यान से आगे वीडियो में बने रहें, अपने सपनों को साकार करें। कई सालों तक केमिस्ट का काम करने पर अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी ही होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक सिद्धांतों सीखते हैं तो ठीक उसी तरह से आपको अवचेतन मन के सिद्धांतों को भी समझना और सीखना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसे सटीक उदाहरण देता हूं जिससे आपको यकीन हो कि यह काम करता है। दोस्तों, एक बार एक ही बीमारी से जूझ रहे कई लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप्स को उस बीमारी की ठीक दवा, ठीक मेडिसिन दी गई और दूसरे ग्रुप को सिर्फ शुगर की गोलियां दी गई। दोस्तों, जब उनका हीलिंग रेट देखा गया, जब उनका ठीक होने का रेट देखा गया तो दोनों ने बराबर रिकवर किया था। उन्होंने भी जिनको असली दवाएं दी जा रही थी और दूसरे को जिनको सिर्फ शक्कर की गोलियां दी जा रही थी, दोनों का हीलिंग रेट, जो ठीक होने का पावर था, वो लगभग सेम था। तो दोस्तों, यहाँ पर शक्कर की गोली ने कोई कमाल नहीं किया, यहाँ पर उन लोगों के अवचेतन मन ने कमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो गोली खा रहे हैं, इस गोली से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब अगला उदाहरण लेते हैं और आपको ये भी ठीक से समझाते हैं कि किस तरह से ये आपके लिए पूरा काम करेगा। इसलिए आगे के पार्ट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खुद से बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके अवचेतन मन को यह संदेश जाता है और वह यह मान लेता है और वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास आपकी इस मनचाही चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब आप यह कहते रहेंगे तो वह भी इसे यकीन कर लेगा। जब तक आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे पास उस कार को खरीदने का, उस छुट्टियों बिताने का, मेरे पास घर खरीदने के पर्याप्त पैसे हैं, तब तक वो यह चीज नहीं मानेगा। तो दोस्तों, चलिए पहले उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले क्रिसमस पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है और बीवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी, वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर उसे इसकी कीमत देखते ही मुंह से आह निकल गई।
वह खुद से कहने लगी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे सबकॉन्शियस माइंड पर इस लेक्चर का वह वाक्य याद आ गया कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है या बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे ही मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे कैसे मिलेगा। उसी शाम को नीना के मंगेतर ने डिनर पर बुलाया और वह रैपर में लिफाफा एक सुंदर तोहफा लपेट कर लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था, अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह से इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन में पहुंचा दिया था, जिससे उसके पास यह उपलब्धि हासिल हो गई। दोस्तों, बाद में नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी सभी चीज़ों को कैसे हासिल करना है, कैसे लेना है। दोस्तों, अब मैं आपको अवचेतन मन से जुड़ी हुई दूसरी घटना के बारे में बताता हूं। दोस्तों, कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक एक महिला का पत्र मिला, जिसने मेरे भाषण को सुना था और उसने लिखा कि मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी। सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। यह क्या सच साबित हो सकता है? मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी कि मुझे कोई चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु है, प्रेम पूर्ण मेरे से व्यवहार करता है और वह आध्यात्मिक मानसिकता वाला व्यक्ति है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वह मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतना करीब लेकर आई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना इसके दिल को सच्ची लगी और सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई। जो रचनात्मक संसाधन है, जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसने अपने अवचेतन मन के जो अद्भुत शक्ति है, जो आकर्षण है, उस नियम को उसने खोज निकाला और उसकी वजह से उसे एक सच्चा प्यारा जीवन साथी मिला। दोस्तों, आप भी इस बारे में जरूर सोचें। जो भी चीज़ें सच्ची हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी प्यारी हैं, जो भी अच्छी हैं, अगर कोई आस्था और प्रशंसा है तो उस चीज़ के बारे में आप सोचें और आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा उस चीज़ को हासिल करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस शक्ति का प्रयोग करना पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।